पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा झांगी होता है उसने युआनकोंग को मार दिया था और जितनी भी युआनकोंग की एबिलिटी होती है हमारा झांगी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं उसके आसपास से कई सारा खतरनाक ओरा निकल रहा था। और हम देखते हैं जैसे ही हमारे झांगी ने युआनकोंग की सारी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया था और हम देखते हैं उसके आसपास से कई सारा खतरनाक टाइप ओरा और रिएक्शन टाइप का होना स्टार्ट हो चुका था। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन जहां हम देखते हैं जो हमारा झांगी होता है एक जगह पे बैठ के युआनकोंग की जितनी भी एबिलिटी को उसने एब्जॉर्ब किया था उन सभी को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हम देखते हैं उसने अपने आसपास डायमेंशन स्पेस पोर्टल को एक्टिवेट किया था ताकि जो तूफान टाइप का चल रहा है उस स्नो टाइप में तो उससे उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एक तरफ से आई एंड दूसरी तरफ से जो हवा चल रही है तूफान चल रहा है वो निकल जाए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन जहां हम देखते हैं हमारे जंग ने सारी एबिलिटी को सही से एब्जॉर्ब कर लिया होता है। जहां हम देखते हैं उसके हाथों में लाइटनिंग हो जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। हम देखते हैं हमारे जंग ने अपने दोनों हाथों के बीच में उस लाइटनिंग को इकट्ठा किया होता है और हमारा जंग उस एबिलिटी को सोच रहा होता है कि मैं चेक करना चाहिए आखिरकार ये एबिलिटी किस काम आ सकती है। और हमारे जंग ने तभी हम देखते हैं जो हमारा झांग होता है उस एबिलिटी को जो उसके हाथ में लाइटनिंग थी उस लाइटनिंग को सीधे एक सामने पहाड़ होता है उस पहाड़ की ओर थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं जो लाइटिंग बॉल होता है सीधे उस पहाड़ की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे उस पहाड़ टकराता है हम देखते हैं उस पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाता है, ना ही कोई आवाज आए ना ही कोई धमाका हुआ बट उस पहाड़ के अंदर छेद हो जाता है। और हमारा जंग ये देख के खुद हैरान हो जाता है। एंड इस एबिलिटी का नाम था वाइट पावर एबिलिटी। जो हमारा झांगी होता है अपने हाथों की ओर देख रहा होता है एंड बोलता है जो ये वाइट एबिलिटी है बड़ी मस्त है, ना ही इसमें से कोई आवाज आती है ना ही कोई तूफान मचता है ना ही कोई तबाही मचती है बट ये किसी चीज को भी निगल जाती है जिसकी वजह से कोई साउंड होता ही नहीं है। और इसके साथ मेरे पास जो डायमेंशन स्पेस पोर्टल है इन दोनों को मैं मिला के साथ में किसी भी अटैक करूँ तो वाकई में मेरे को कोई भी हरा नहीं सकता, क्या हरा नहीं सकता। और इस दुनिया में क्या कोई ऐसा हो सकता है कि मेरे को हरा सके? इसका मतलब है कि मेरे को कोई भी मार नहीं सकता। फिर वो सोचता है नहीं ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस वर्ल्ड में काफी सारे लोग अभी भी सरवाइव कर रहे होंगे और मुझे नहीं पता आखिरकार किसके पास क्या एबिलिटी हो सकती है। मुझे सब चीज सोच समझ के करना चाहिए, इस युवान कॉन्ग की तरह अंधाधुंध नहीं कुछ भी कर डालूं। मुझे हर एक चीज के बारे में 100 बार सोचना चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ चीज भी करना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मेरे सामने मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बंदा आ जाए बट मैं उसे आराम से संभाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा झांगी होता है उसने घर पर फोन किया होता है और घर पर जो फोन होता है उसके अंकल उठाते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा झांगी होता है वो बोलता है अंकल मैं झांगी बात कर रहा हूँ और मैंने युवाओं को मार दिया है और मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। और उसके जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं ये काफी अच्छी बात है आपने युवाओं को मार दिया और आप भी सुरक्षित हैं। और हमारा झांगी जो होता है वो पूछता है आखिरकार त्यानला शहर में हो क्या रहा है और जांच दल के लोग भी क्या कर रहे हैं इस समय और सब कुछ वहां पे बढ़िया चल रहा है, आखिर वो सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए। जो अंकल होते हैं हमारे झांगे को बता रहे होते हैं कि हम लोग अपने बेस पर लौट आ चुके हैं और जो वेडिंग हाई था उसकी मृत्यु हो चुकी है और हम जितने भी सभी लोग थे वो लोग अपने अपने बेस पे लौट चुके हैं। आई थिंक इस मृत्यु हमारे जो आइसमैन था उसकी हो चुकी है, आई थिंक मर चुका है वो जहां तक है। और जितने भी मिलिट्री जिनके बंदे थे वो सभी लोग किंगपिंग बेस में गए हैं कुछ समय की आराम करने के लिए क्योंकि वो सभी लोग कुछ ज्यादा घायल हो चुके थे और जो वीडियो था ऐसा लग रहा था कि बस कुछ समय में मरने वाला है। तो इसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ भी आइडिया नहीं है। और हमारा झांगे जो होता है वो बोलता है चलो खैर रहने दो, मैं वहीं पे आके सारी बातचीत करता हूँ, बस मैं आने वाला हूँ कुछ समय में। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा झांग होता है अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल की मदद से अपनी कार को निकालता है और कार को निकालते के साथ ही उस कार की मदद से जो हमारा झांग होता है 500-600 की स्पीड में भगाते हुए अपने बेस की ओर निकल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपने बेस में जैसे हमारा झांग अपने बेस की ओर पहुंचता है उसके बाद हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं सभी लोग दरवाजे पे हमारे झांगे का इंतजार कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जैसे हमारा झांगे दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलते के साथ ही हम देखते हैं जो उसका बिल्ला होता है हमारा बिल्ला फुदकता हुआ हमारे झांगी की गोद में चला जाता है। उसके बाद बोलता है म्याऊं म्याऊं म्याऊं। जो हमारा झांगी होता है बिल्ले को देख के काफी खुश हो चुका था। और हम देखते हैं सभी लोगों को जो कि हमारे झांगे को देख के सबके सब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और सभी लोग बोलते झांगे क्या आप ठीक हो, झांगे भाई आप ठीक हो, झांगे क्या आप ठीक हो। सभी लोग झांगे से पूछ रहे थे झांगे क्या आप ठीक हो। और हम देखते हैं जितनी भी हमारे झांगे की सोना बाबू होती हैं वो हमारे झांगे को हक करने के लिए जा रही होती हैं। बट हम देखते हैं जो हमारा झांगे होता है बड़ा ही सख्त लौंडा होता है, बोलता है नहीं अभी के लिए नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, पहले मैं आराम आराम करूंगा उसके बाद तुमसे सारी सारी बातें डिस्कस करूंगा, अभी के लिए मैं आराम करना चाहूंगा।
उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा झांगी होता है अपने बेड पे जाके चिल मारता हुआ बेड पे जाके लेट जाता है एंड बोलता है चलो फाइनली आज बड़े समय के बाद मेरे को एक सुकून की नींद आने वाली है, बड़े लंबे टाइम के बाद। और हम देखते हैं जो हमारा झांगी होता है अपने बेड पे चिल मारता हुआ एकदम चिल मारता हुआ सो जाता है। और गाइस इस बंदे को सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को ऑल पे कर देना जिससे कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास भी नोटिफिकेशन चला जाए हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो यार कर लो सब्सक्राइब, दोनों का ही फायदा है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।